नमस्कार, मैं हूं शायदा और स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। और आज का कार्यक्रम बेहद ही खास लेकर आए हैं क्योंकि बात हम ऐसी चीज की करने जा रहे हैं जो आपके घर का अहम हिस्सा है और अहम हिस्सा है सीढ़ियां। जी हाँ, घर में सीढ़ियां कहीं ना कहीं होती ही हैं और सीढ़ियों का अपना एक अलग वास्तु होता है जिसको जानना समझना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आज का जो वास्तु एलिमेंट होगा वो भी बहुत खास होगा, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वेल्थ के लिए बहुत ही खास वास्तु एलिमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इन सभी बातों पर जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले हम आनंद जी का स्वागत करते हैं और जानते हैं आज के विषय के बारे में। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ सीढ़ियों का वास्तु आप लेकर आए हैं और खास तौर से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आज के वास्तु एलिमेंट की विशेषता भी? जी शाहिदा जी, ऐसा होता है कि हम लोग ये समझ लेते हैं बहुत बार कि जो सीढ़ियां है ना, ये सिर्फ चढ़ने उतरने का काम आ रही है और कोई इसका कोई रोल नहीं है। जी जी। लेकिन वास्तु में इसको बोलते हैं एनर्जी कैरियर, यानी ऊर्जा को लेकर जाती है, ऊर्जा को लेकर के आती है। तो आज हम जो है इन सीढ़ियों के बारे में बात करेंगे जिसमें कि हम बताएंगे कि सीढ़ियों की लोकेशन कहां पर हो, उसकी पोजीशन कहां पर हो, उसका रोटेशन कहां पर हो और उसमें स्टेप की संख्या कितनी हो, इसके बारे में बताएंगे आपको डिटेल में। और साथियों, आज से आप जो है कॉपी पेन नहीं, आज से आप डायरी लेकर बैठिए क्योंकि आज बहुत अहम जानकारी शुरू होने वाली है। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा काम जिसमें कि आपको जो है हम आपको बताएंगे ऐसे ऐसे एलिमेंट्स के बारे में हर हफ्ते, हर संडे को 4:30 से 5 के बीच में, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि वो स्टोन्स कौन कौन से हैं जो कि ला सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर हेल्थ, वेल्थ और हार्मनी। और क्या चाहिए आपको? हेल्थ मिल जाए, वेल्थ मिल जाए, हार्मनी मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात होगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे जिससे कि हम चाहते हैं कि आप भी फर्श से उठें और अर्थ तक पहुंचे। और बिल्कुल, और साथ ही साथ होगी बोलती दिशाएं भी, यानी कि वो एक खास दिशा जिसको जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो दिशा कौन सी है जो खुद बोलकर ये बता रही है कि मुझ में ये खासियत है, और इसका जो जरिया बनेंगे वो बनेंगे आनंद जी। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे बोलती दिशाओं के बारे में भी, लेकिन फिलहाल हम आपके लेके आए हैं 5 मैजिकल फॉर्मूलाज जो अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे कि घर में सीढ़ियों की सही दिशा क्या होनी चाहिए। फिलहाल जान लेते हैं सबसे पहला फॉर्मूला नंबर 1। ये सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीढ़ियों की लोकेशन क्या होनी चाहिए। अगर सीढ़ी की लोकेशन ठीक नहीं हुई तो उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। सीढ़ी की लोकेशन हमेशा जब भी बनाते हैं तो कोशिश करें कि साउथ में बने या वेस्ट में बने, और अगर साउथ वेस्ट में बन जाए फिर तो कहना ही क्या है। दूसरी बात, अगर आपकी सीढ़ी ईस्ट में बन जाएगी तो मेंटल ब्लॉक वहां पर ला देगी, आगे बच्चों का कैरियर नहीं बन पाएगा। यदि आपने नॉर्थ में सीढ़ी को बना दिया तो आपका जो आर्थिक पहलू है वहां पर कहीं ना कहीं जाके चोट करेगी, ये इफेक्ट करेगा। और दूसरा ये है कि उससे आगे आपको बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। और मैंने आपको बताया साथियों, ईशान कोण में बनी हुई सीढ़ी जो होती है उसके तो मैंने बड़े बड़े नुकसान देखे हैं। और ऐसा होता है कि जहां भी ईशान में सीढ़ी बन गई वहां पर तो सब कुछ चौपट हो गया। ये गलती आप लोग ना करें। दूसरी बात, यदि ध्यान दें आप, यदि आपने नॉर्थ में या ईस्ट में गलती से सीढ़ी बना ही दी है तो उसको ठीक करने का आसान सा तरीका है, उसके नीचे थोड़ा सा रखें आप कपूर, जो कि धीरे धीरे उड़ता रहेगा और वहां से कभी खत्म ना हो, वहां रखते रहिए। इसके साथ साथ जाए सीढ़ियों में करें हमेशा ग्लोसी पेंट, जिसको बोलते हैं चमकने वाला जो पेंट होता है, जो कि शाइन करे। वो शाइन करने से क्या होगा, उसकी नेगेटिविटी वहां से कम हो जाएगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर भी जुड़े, उनसे हम बात करेंगे। शिव शंकर ने हमें सबसे पहले कॉल किया है यूपी के बदायूं से। स्वागत है आपका शिव जी। शिव शंकर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप सवाल पूछिए। जी मैम। जी आप बोलिए मैम। जी, आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर लीजिए, हमारी गुजारिश है आपसे, वरना संपर्क टूट जाएगा। जी मैम, जी मैम। चलिए, फटाफट से सवाल पूछ लीजिए। सर मेरी आर्थिक कब सुधरेगी सर? आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वास्तु के अंदर क्या क्या कुछ होना चाहिए? जी यही बता रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक इसीलिए है कि जिसमें कि आपको सीढ़ी के कारण को नुकसान ना हो। यदि आपको आर्थिक हानि की हो रही है तो डेफिनेटली आपकी जो सीढ़ी है वो आपने नॉर्थ में बना रखी है या नॉर्थ में आपने गड़बड़ कर रखी है, वहां पर कुछ ना कुछ आपने गंदा सामान डाला है, वजन डाला, उसको आप आज ही हटा दें और देखिए इसका कितना बड़ा कमाल होता है। चलिए, हम ऐसा करते हैं, प्रीति से बात करते हैं। आप फरीदाबाद से हमें कॉल किया है। प्रीति जी, स्वागत है आपका। सर, मुझे ये पूछना है कि टेक्निकल वास्तु क्या होता है और आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं हमारा घर का साइंटिफिक वास्तु करने के लिए? जी ठीक है, समझ गए।
देखिए, टेक्निकल वास्तु ये होता है कि जो एक आम जो है जिसकी हम बात करते हैं, जो परंपरागत वास्तु होता है, जिसे हम कहते हैं कि जिसके हम कहते हैं अंधविश्वास से वास्तु करते हैं, वो नहीं। जिसमें हम टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, बहुत सारे सेंसर यूज करते हैं, स्कैनर यूज करते हैं हम लोग, और ऐसे मीटर यूज करते हैं जिससे कि हमें छुपी हुई एनर्जी का पता चल जाता है। इससे हमें जो है जियोपैथिक स्ट्रेस का पता चलता है। वो जगह जो कि देखने में तो वास्तु से बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हमें परेशानी दे रही है। हम कहते हैं वास्तु से तो बनाया, लेकिन फिर भी समस्या आई। ये तब आती है जबकि वहां पर आसपास कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं। आप ध्यान दें हमेशा प्रीति जी कि कभी भी आप जो है जब भी कोई चीज मतलब बनाते हैं तो कम से कम पहले एक बार चेक करा लें कि वहां पर कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस ना हो, वहां पर कोई जियोपैथिक स्ट्रेस ना हो। इसको कहते हैं टेक्निकल वास्तु। और चलिए अब हम जान लेते हैं आनंद जी से दूसरा मैजिकल फॉर्मूला। जी साथियों, हम बात करेंगे दूसरा जो मैजिकल फार्मूला हमारे पास है वो है रोटेशन के बारे में। जिसे कहते हैं घुमाव जो सीढ़ी का होता है। तो इसको लेकर के बहुत बार बड़े क्वेश्चन उठते हैं, किधर घूमना चाहिए। तो ध्यान रखें, जब भी आप सीढ़ी बनाते हैं तो हमेशा जब भी हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज हमें घूमना चाहिए, एंटी क्लॉक कभी नहीं घूमना चाहिए। अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो अच्छी एनर्जी लेकर ऊपर जाएंगे। दूसरी बात, यदि आपकी जो सीढ़ी एंटी क्लॉक आपने गलती से बना दी है तो उसमें एक काम करें, उसमें एक घड़ी लगा दें, बड़ी सारी जो क्लॉक होता है वो लगाएं, क्योंकि वो एनर्जी को फिर से क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी और उससे आपका जो है सीढ़ी का जो वास्तु डिफेक्ट है वो दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ उसी सीढ़ी में नीचे कहीं पर रखें एक छोटा सा टाइगर रॉक का स्टोन जिसका कि वेट है वो 400 ग्राम से कम ना हो, आपको इसका लाभ मिल जाएगा। चलिए असम से हमारे साथ संगीता जुड़ी है, उनसे हम बात करेंगे। संगीता जी स्वागत है आपका। हेलो जी संगीता जी। हाँ, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। हाँ सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मैंने आपसे पहले भी बात की थी। जी जी। अच्छा सर, मेरी जैसे मैं घर में सीढ़ी पे चढ़ती हूँ ना तो मेरा जैसे चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। जी। चढ़ती हूँ तो दक्षिण दिशा की तरफ रहता है और जब मेरे रूम में घुसती हूँ तो उत्तर दिशा की तरफ रहता है। बहुत लोग आके बोलते हैं कि तेरी सीढ़ियाँ अच्छी नहीं है, और मैं चढ़ती हूँ ना बहुत थक जाती हूँ, मतलब जी जी जी, हाँ समझ गया आपकी बात। आज का हमारा कार्यक्रम बना ही आपके लिए है मैडम। वो सब के सब दर्शक जिनके सीढ़ी में कोई भी डिफेक्ट है, आज वो फर्श से अर्श तक जाने का जो रास्ता है उनको बता रहे हैं। ध्यान से सुनते रहिए। आपका जो सवाल है इसका जवाब अगले इसमें जो है जो मैजिकल फार्मूला आगे आ रहा है उसी में आपको मिलने वाला है बहुत विस्तार से। तो अगर आप लोगों की भी बहुत सारी क्वेरीज हैं तो आप हमें लगातार फोन करते रहिए। टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आ ही रहे हैं, आपको फोन नंबर। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आज का जो वास्तु एलिमेंट बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम एक ऐसे खास स्टोन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको हेल्थ, वेल्थ और हार्मोनी देगा, यानी कि खुशियां आपके जीवन में होगी। और स्पेशली जो आपकी हेल्थ है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी अगर घर में बीमारियां चल रही। क्यों आनंद जी? जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा हिंट बताइए, क्या कुछ है ये? जी, ये ऐसी चीज है कि जैसे एक छोटी सी चीज, बहुत छोटा सा स्टोन यूज करिए और आपकी जितनी समस्याएं हैं बॉडी की पूरी वो सबके सब दूर हो जाएंगी। पर अभी बताएंगे नहीं, अभी आप पहले हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, क्योंकि आने वाले हर संडे में कुछ ना कुछ आपको बताने वाले हैं अच्छी चीजें इसके बारे में। तो बिल्कुल ये ठीक कहा आनंद जी ने कि लगातार हम आपको बताएंगे स्टोन्स के बारे में, लेकिन आज का स्टोन कौन सा है हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल प्रोमिला से बात करेंगे। स्वागत है आपका प्रोमिला जी। प्रोमिला जी, अब तक आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। हाँ जी सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, मेरी समस्या ये है जी, हमने 4 साल पहले मकान बनाया था जी। उसके बाद हमारे ऊपर भी कर्ज भी बहुत चढ़ गया और मेरी भी सेहत ठीक नहीं रहती। जी ठीक है। कुछ लोकेशन या दिशा बता पाएंगे आप अपने घर की? उत्तर दिशा की तरफ है जी हमारा गेट। जी जी, उत्तर दिशा में आपका गेट बना है तो ऐसा लगता है कि उत्तर में तो कोई ऐसा विशेष आपने कोई गलती नहीं की होगी, क्योंकि वहां पर तो आपने सफाई पहले से रखी होगी। ये जो समस्या आती है, जहां पर हेल्थ की समस्या आती है, स्टेबिलिटी कभी लाइफ में नहीं मिलती, इसमें हमने देखा है कि आपका जो साउथ का पोर्शन है वो आपने डाउन कर दिया है। वहां पे कोई गड्ढा है, कोई पानी का टैंक है, या वहां पर आपका कोई बना हुआ है बोरिंग। यदि आप में है जी हमारा पानी का टैंक। हाँ जी, उसको आप बंद करिए, कोशिश करिए उसको आप जो है नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में लेकर के आइए। यदि आप उसको वहां से नहीं हटाएंगे तो ये समस्या आपकी बनी रहेगी। यही तो कहता है वास्तु। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बोलती दिशा आपका इंतजार कर रही है। खास ये खूबसूरत से बॉक्स में मुझे वास्तु एलिमेंट नजर आ रहा है, ये भी आपका इंतजार कर रहा है। साथ ही साथ होंगे बाकी बचे मैजिकल फॉर्मूलाज भी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेरा वास्तु मेरा भाग्य। हम फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं आपके घर की सीढ़ियों के बारे में और आनंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं जो लगातार आपको ये बता रहे हैं कि घर में सीढ़ियां किस दिशा में होनी चाहिए और अगर आपकी जो सीढ़ियां हैं गलत दिशा में बन भी गई हैं तो फिर क्या उपाय कर सकते हैं, ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं मैजिकल फॉर्मूलाज के जरिए। लेकिन आपको फिर से याद दिला दें कि आज का वास्तु एलिमेंट बेहद ही खास है, एक ऐसा स्टोन जो कि आपकी जिंदगी को संवार सकता है, आपके हेल्थ को संवार सकता है। और इसके अलावा होगी खास हमारी बोलती दिशा भी। बोलती दिशा में हर बार आनंद जी कुछ ना कुछ खास लेके आते हैं। इस बार कौन सी दिशा होगी खास हम बताएंगे कुछ ही देर में। फिलहाल जान लेते हैं तीसरा मैजिकल फॉर्मूला। जी साथियों, तीसरा फार्मूला हमारा है स्टार्टिंग डायरेक्शन के बारे में। जैसे कि अभी किसी एक हमारे श्रोता अभी दर्शक ने हमें फोन किया था कि सीढ़ी शुरू हो रही है गलत जगह से तो क्या होगा, उसमें बिल्कुल ठीक बताया था। सीढ़ी जो है आपकी वो कभी भी जब स्टार्ट करते हैं तो उसको हमेशा जो है नॉर्थ या ईस्ट से स्टार्ट होना चाहिए, कभी भी साउथ या वेस्ट से कभी भी सीढ़ी को स्टार्ट नहीं होना चाहिए। यदि आपकी सीढ़ी साउथ या वेस्ट में स्टार्ट होती है तो गलत हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी सीढ़ी बन गई है जैसे कि अभी पूछा था, तो उसमें क्या करना है, आपने जो सबसे पहली सीढ़ी है उसके स्टार्टिंग में आपने कोई कॉपर की तांबे की पत्ती या वहां पर कोई छोटी मोटी तार दबा देनी है जिससे कि वहां की एनर्जी ब्लॉक हो जाए और ऊपर वहां से नेगेटिव एनर्जी कभी भी चढ़ के ऊपर ना जाए। दूसरी बात क्या करें कि उसी सीढ़ी के जो नेगेटिव सीढ़ी बनी हुई है जिसकी स्टार्टिंग गलत हो रही है, साउथ से या वेस्ट से हो रही है, उसके साइड में रखें एक छोटा सा प्लांट, जैसे मनी प्लांट होता है या कोई भी इंडोर प्लांट, बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जी को बैलेंस कर देगा और वो सीढ़ी आपकी ठीक हो जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ रीनू है लाइन पर मौजूद, उनसे हम बात करेंगे, अलीगढ़ से जुड़ी हैं। स्वागत है आपका रीनू जी। लगता है इनके साथ संपर्क टूट गया है, तो आप लोग भी हमें लगातार फोन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और जरिया है जिससे आप हमारे साथ संपर्क साध सकते हैं, मेरा vastu@liveindia.tv। चलिए एक और कॉलर है हमारे साथ, केदार, उनसे हम बात करेंगे। केदार जी स्वागत है आपका। हाँ, मैं केदार बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र। जी जी बोलिए। हाँ, नौकरी के बारे में पूछना था, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, ढूंढ रहा हूँ, 2-4 बार ये दिया है इंटरव्यू वगैरह, लेकिन मिल नहीं रही है। जी जी समझ क्या करना। जी ठीक है। देखिए ऐसा होता है कि ऐसे ये जो सवाल आपका है इसका संबंध जो है ज्योतिष से है, तो हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम डेली होता है, उसका आप देखिए कल, आज और कल, उसमें आपको बहुत अच्छा इसका जवाब मिलेगा। और दूसरी बात, यदि वास्तु से आपको इसकी हेल्प चाहिए तो आपने क्या करना है कि नौकरी के जो आपके पेपर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, वो हमेशा रखें वेस्ट में, कभी भी नॉर्थ ईस्ट में इनको प्लेस करने की कोशिश ना करना, क्योंकि वहां पर आपको कभी स्टेबिलिटी नहीं मिलती। और पुणे से हमारे साथ सिमरन है, उनसे हम बात करेंगे। सिमरन जी स्वागत है आपका। हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि मेरा घर जिसमें वास्तु का प्रॉब्लम है तो वो ठीक से, मतलब उसमें एनर्जी नहीं है, पैसा नहीं टिकता है, कुछ नहीं टिकता है, हेल्थ वगैरह भी सारी प्रॉब्लम है। जी 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 ऐसा बहुत बार होता है शाहिदा जी कि हमें ये पता नहीं होता हमारे इनको साथियों को कि मतलब हमारे घर में वास्तु दोष क्या है। ऐसे केस में आपने क्या करना, यदि आपको वास्तु दोष का नहीं पता तो आप सुबह जब उठते हैं तो अपने घर में कोई चैंटिंग चलाइए, जैसे कि कोई गायत्री मंत्र है, जिस धर्म को भी मानते हैं उसका कोई ना कोई मंत्र या कोई ऐसे मतलब संगीत चलाइए वहां पर थोड़ी देर के लिए, और घर में हमेशा लगाइए नमक का पोछा। आधे वास्तु दोष तो आपके इसी से दूर हो जाएंगे। और चलिए अब हम बात करेंगे तीसरे मैजिकल फॉर्मूला के बारे में। एक बार फिर से हम आनंद जी से जानते हैं इस फॉर्मूला के बारे में, और बोलती दिशाओं को भी हम हो सकेगा तो एक बार फिर से आपको बताएंगे क्योंकि बहुत ही खास दिशा है। आप देख भी चुके हैं बोलती दिशाएं, लेकिन चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं तीसरा मैजिकल फॉर्मूला। जी तीसरा मैजिकल फार्मूला स्टार्टिंग के बारे में हमने आपको बताया था अभी कि जो हमारी सीढ़ियां होती हैं वो कभी भी साउथ या वेस्ट से स्टार्ट ना हो, और यदि स्टार्ट होती है तो उनसे स्टार्ट होने से पहले वहां पर जो है आप कोई ना कोई ऐसी पत्ती, तांबे की पत्तियां वहां दबा दें और साइड में रखें वहां पर मनी प्लांट, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मनी प्लांट आपको रखना है और फिर उसके बाद देखिएगा कि घर में शायद हो सकता है मनी आ जाए। जी जी चलिए हम सुमन से बात करेंगे अभी। सुमन जी स्वागत है आपका। बाथरूम भी साइड है। जी सुमन जी आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। हेलो जी सुमन जी। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हम किससे बोलूं, उनको हमारे घर के क्या बताना। हेलो जी सुमन जी, क्या आप जानना चाहते हैं उनसे? आप जो भी सवाल करना चाहते हैं जल्दी पूछिए, हमारे पास समय का थोड़ा अभाव होता है। अब इमाम जी, ये आपसे हमेशा ये
हम अनुरोध करते हैं कि आप टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ करके ही आप हमसे बात करें, और इसी के चलते ये बहुत टाइम का वेस्टेज होता है, क्योंकि इतने सारे कॉलर होते हैं जो आपसे बात करने के लिए। बात हम बार-बार कहते हैं, बार-बार कहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे दर्शक इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। हम अनुरोध करते हैं कि कीमती होता है इस समय बहुत ही। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब छोटू राम है हमारे साथ लाइन पर, एक और कॉलर, उनसे हम बात करेंगे। छोटू राम जी, स्वागत है आपका। मैं ये पूछना चाह रहा था सर से कि मेरा दक्षिण दिशा में देखता हुआ घर है जी। हेलो। जी, बोलिए बोलिए। समझ रहे हैं। और उसमें क्या दक्षिण दिशा में देखता हुआ है, पूरा मकान बना हुआ है, पीछे की तरफ 2 रूम बने हुए हैं, तो मतलब आगे से वो दक्षिण दिशा से कोना नीचे है उसका। जी, कोना नीचे है। जी, दक्षिण दिशा नीचे है। देखिए पहली बात तो जी, मेरी प्रॉब्लम ये है मैम, मेरे आर्थिक स्थिति तो ठीक है, लेकिन मेरे मतलब सिर में दर्द रहता है रोज। मैंने बहुत दवाएं ली है डॉक्टर से। जी, आपने जो घर बनाया है, आपने पहली बात तो आपने इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट इसका भारी कर दिया, साउथ पूरा हल्का कर दिया, तो ये भी कारण बनता है बहुत बड़ा बीमारी का। लेकिन जब सिर में कोई दर्द होता है या सिर की कोई समस्या होती है, तो आप जरा सा कल्पना करें उस वास्तु पुरुष की जो कि आपके प्लॉट के ऊपर हमें कल्पना करते हैं। तो आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में कोई गलत चीज रखी है, कोई शू रैक वहां पर हो सकता है, जूते झाड़ू या गंदगी वहां पर हो सकती है, या फिर वहां पर आपने कोई शो करने के लिए, शो पीस के लिए वहां पर कोई भारी सा आपने कोई पत्थर रखा हुआ है, उसको हटाइए। नॉर्थ ईस्ट में आपको आपके घर में 100% कोई ना कोई समस्या है जिसके कारण आपके सिर में दर्द हो रहा है। वैसे हम आपको याद दिला दें कि अभी हम कुछ ही देर में वास्तु एलिमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि हेल्थ से जुड़ा हुआ है कंप्लीटली। आप इसका भी जरूर इंतजार कीजिएगा, और बहुत ही खास तरीके से इस एलिमेंट को आज हम लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, लेकिन फिलहाल हम जान लेते हैं चौथा मैजिकल फॉर्मूला। जी, जब भी आप सीढ़ी बनाते हैं तो उसमें स्टेप्स कितने होने चाहिए, यानी पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसको लेकर के बहुत से विचार मन में आते हैं। साथियों, जब भी आप अपना घर बनाते हैं तो उसमें जो पदों की संख्या जिस पर हम पैर रख के चढ़ते हैं उसको बोलते हैं पद, उसकी संख्या जो है कभी भी जब बनाते हैं तो 5, 11, 17, 23, 29 इस तरह से बनाएं जिससे कि सबसे अच्छे आपके स्टेप्स बन जाएं। यदि ऐसा बना नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, तो ये पदों की संख्या है जिसको पांव रखते हैं हम लोग, वो हमेशा 2 से भाग नहीं होने चाहिए, यानी जैसे कि 9, 11, 13, 15 ये सबके सब बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। और यदि आपकी सीढ़ियां पहले से गलत बन गई हैं तो क्या करेंगे, उसमें जहां से सीढ़ी शुरू होती है वहां पर एक फोकस लाइट लगाइए जिसका कलर हो ब्लू होना चाहिए, येलो, पीले रंग का वहां पर कलर होना चाहिए इसका लाइट का। और जहां पे सीढ़ी आपकी ऊपर चली जाती है, एक स्टेप एक वहां पर एक फॉल्स स्टेप बना लें, जो कि स्टेप तो ना हो लेकिन पत्थर का हिस्सा हो, और वो जो है पत्थर उसका हो येलो कलर का, जो यानी पीले रंग का जो पत्थर है वहां पर एक एक्स्ट्रा स्टेप का काम कर जाएगा और आपकी सीढ़ी ठीक हो जाएगी। और चलिए, बिल्कुल वक्त हो चला है जानने का आज के वास्तु एलिमेंट का। आइए जान लेते हैं कि हेल्थ से जुड़ा ये एलिमेंट क्या है। जी साथियों, आज हम आपको दिखा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक एलिमेंट जिसको हम कहते हैं एक्वामैरिन स्टोन। एक्वामैरिन स्टोन जो है, ये पुराने समय में जो नाविक हुआ करते थे, जो समुद्र में सेल करते थे, बहुत सी बीमारियां उनको हो जाया करती थी, वो हमेशा अपने पास रखा करते थे, इसको यूज किया करते थे। तो ये जो स्टोन है, इस स्टोन की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसको जो है जब भी आप यूज करते हैं अपने पास, यानी अपने नेकलेस के लिए या अपने किसी ब्रेसलेट में या अपनी पॉकेट में इसको प्लेस करते हैं, तो क्या करता है, जो अपर चक्रा होता है हमारे चेस्ट से ऊपर के जितने भी हमारे पार्ट हैं, जैसे हमारी आईज हैं, हमारा थ्रोट है, हमारे जितने भी ग्लैंड्स, यहाँ तक कि जो थायराइड है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, एनर्जाइज कर देता है वहां की एनर्जी को, और वहां का जो नेगेटिव असर होता है उसको दूर कर देता है। इसके अलावा वो हमारी बॉडी के वो पार्ट जो कि हमारे जो है यूरिन को, हमारे जो है वाटर को, हमारे खाने को फिल्टर करते हैं, उन सबको एक्टिवेट करता है, जिससे बहुत सारी हमारे जो पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। साथियों, अगर पेट किसी का ठीक हो गया तो समझिए आधी बीमारी तो वैसे ठीक हो गई। कितना अच्छा स्टोन है। इसको जो है लेडीज अपने जो है जैसे कि अपने नेकलेस के लिए या अपने जो है टॉप्स के लिए इसको यूज करिए। एक पंथ दो काज हो जाएगा, गहना भी बन जाएगा आपका, और साथ साथ जो है आपका इसका आपको लाभ मिल जाएगा, बहुत बड़ा इसका फायदा मिलेगा आपको। थोड़ा सा आपको सफेद सफेद नजर आ रहा था ये स्टोन, वैसे सी ग्रीन कलर इसका एक्चुअल कलर है, जब ये कहलाता भी है मरीन स्टोन जी, एक्वामरीन स्टोन जी। एक्वा आ गया तो मतलब सी ग्रीन इसका जो कलर है। फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे 5वें मैजिकल फॉर्मूला के बारे में। फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बता रहे हैं आपके घर की सीढ़ियों के बारे में। बचा है मैजिकल फॉर्मूला नंबर 5, आइए जानते हैं वो क्या है। साथियों, सीढ़ी की शेप के बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सीढ़ी की शेप कैसी होनी चाहिए। आप सीढ़ी की शेप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। ये यू शेप में हो सकती है, वी शेप में हो सकती है, स्ट्रेट भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जेड शेप में ना बने, जिससे कि कहते हैं जिग जैग शेप में कभी नहीं होनी चाहिए सीढ़ी हमेशा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी सीढ़ी बिल्कुल सीधी बन रही है तो हर 10 स्टेप के बाद में जो 11वां स्टेप बनाते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा कर दें, जिसको हम कहते हैं कि चौकी बन जाए, जिससे कि वहां पर एनर्जी वहां पर ठहरे। दूसरी बात, इसकी जो है जो सीढ़ी की जो ऊंचाई होती है जिसको हम कहते हैं राइजर, वो होना चाहिए 7 इंच का। जहां पांव रखते हैं वो होना चाहिए 9 इंच का, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, यदि आपकी सीढ़ी कहीं पर गलत बन गई है, यानी उसका जो है आपने उसकी शेप गलत बना दी है, तब क्या करेंगे, उसमें आप जहां पे सीढ़ी बनी हुई है उसके दीवार के ऊपर लगाएंगे वहां पर 3 पोस्टर्स, जिसके ऊपर बने हुए हैं लैंडस्केप के कोई ना कोई सीन्स, जैसे कि मतलब मैदान होते हैं ऐसे। एक लगाएं स्टार्टिंग में, एक लगाएं उसके मिडल में, एक लगाएं लास्ट में, और उस सीढ़ी में हमेशा करें व्हाइट या क्रीम कलर का पेंट, जो कि बहुत ज्यादा हल्का होता है और वहां पर एनर्जाइज कर देगा उसी सीढ़ी को। तो आज का हमारा जो विषय रहा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। घर की सीढ़ियों के बारे में हमें बताया आपने, और आनंद जी पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे एक और खास विषय के साथ। तो आने वाले रविवार को शाम को 4:30 बजे क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए, देखिए। फिलहाल उसकी झलक अभी ले रहे हैं हम आपसे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।